गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज है डेट 36 आउट ऑफ 60 और 23 जुलाई है 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने टेबल वगैरह को अरेंज करके सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ और टू डू लिस्ट में IPS POP का मॉक लगाएंगे, एडिटोरियल करेंगे, हम इंग्लिश की क्लास करेंगे और इंग्लिश की मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वांट में हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं और करंट अफेयर्स करेंगे हम 4 से 10 मई तक की रिवाइज। ठीक है, यही मेरी टू डू लिस्ट होती है ना। और जैसा कि जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम दिव्या मेहता है। मैं पिछले 2 साल से फुल एकदम डेडिकेटेड बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। जैसे मेरे प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस, कभी मेरा जीके नहीं बैठता तो कभी मेरे इंग्लिश मार्क्स कम आ जाते हैं। क्वांट और रीजनिंग का मेरा एवरेज चलता है सिस्टम। ठीक है, तो मैं अभी उन्हीं को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जीके को। और जीके भी वैसे अनप्रिडिक्टेबल आती है, बट दोस्तों मतलब किसी मेंस एग्जाम में ऐसा हुआ कि जी के बैठ गई हमारी और हम पढ़ के नहीं गए, तो उससे ज़्यादा बुरा फिर हमारा वो दिन, उस दिन से बुरा दिन नहीं होगा फिर हमारे लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने 6-7 मॉक गाइडली के लगाए थे, उसमें मेरे 70+ मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि 70+ मार्क्स बैक टू बैक आना हर मॉक में, तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं या तो लेवल कम है रीजनिंग वगैरह का, इसलिए उसमें मॉक में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फिर मैंने SK का मतलब वो पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अभी मैंने SK का पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया और उसी का मॉक लगाया था और मार्क्स मैंने आपको बता दिए, जिसमें मेरी धज्जियाँ उड़ गई हैं आज। 39 मार्क्स, मतलब सोचो आप, कहाँ 70 मार्क्स, कहाँ 39 मार्क्स, 30 मार्क्स का वेरिएशन आ गया डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बस एक बात पता चलती है, इससे यही बात पता चलती है कि हमें हमारी ईमानदारी पता होता है। हम हमारी अंतरात्मा से जानते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है, हम कितने तैयार हैं। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट करोगे अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को, तभी आप उन पे काम करोगे और तभी आगे बढ़ोगे। अगर हम थोड़ा सा झूठ में जीते रहेंगे ना, जैसे कि लो लेवल के मॉक लगाते रहेंगे, उनमें अच्छे से मार्क्स, हालांकि गाइडली का लो लेवल का मॉक नहीं होते हैं, मुझे लग रहा था ऐसा कि वो, क्योंकि वो स्टार्टर मॉक है, उन्होंने भी बोल रखा था कि हाँ भाई, शुरू शुरू में तुम ठीक है खुश हो लो, उसके बाद देखते हैं ओरिजिनल मॉक में तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं। तो मुझे लग ही रहा था कि वो ईजी पड़ेंगे, है ना। मतलब कि इजी ही थे वो। ठीक है, तो फिर मैंने SK का मॉक लगाया और उससे पता चला कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि SK के जो मॉक लगाए थे उनमें मुझे चीज़ें नहीं आती, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो शुरू में लगाया है ना मॉक, तो अभी 2-4 मॉक में रिदम सेट होगा धीरे धीरे, है ना। जब मैं 3-4 मॉक लगा लूँगी ना SK के, उसके बाद उसमें भी मेरे 50+ मार्क्स आने लग जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। क्योंकि देखो, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमें अपने आप पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, हमारे प्रोसेस पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि हाँ, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन से। अगर आप डेडिकेशन से 10 घंटे चाहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर पर डे आप 5 से 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं और पिछले 1.5 साल से या 2 साल से, 1 साल से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि इतनी तैयारी आपकी हो गई है ना। मॉक आपको एनालिसिस ना करें, आपको पता होना चाहिए, मतलब तैयारी का इतना लेवल होना चाहिए कि आप मॉक एनालिसिस ऐसे करो कि हाँ, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये एग्ज़ाम रेलिवेंट लग रहा है या एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं लग रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ना हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें इंग्लिश एग्ज़ाम रेलिवेंट है या रीजनिंग है या क्वांट है। जब हम मतलब टेस्ट पेपर दे के आते हैं, हम सालों में 6 पेपर देते हैं, तो जाहिर सी बात है, हम थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन की क्लास है, जिससे मैं लगी कर रही हूँ कंप्लीट सर की 3 आवर्स की क्लास है ये। फिक्स्ड प्रोपोजिशन में क्या होता है, डायरेक्ट उससे उठ के कॉन्सेप्ट आता है, और जब हमें फिक्स्ड प्रोपोजिशन के बारे में पता नहीं होता है ना, जैसे कि क्योर ऑफ आएगा या क्योर विथ आएगा, तो जैसे कि डेफिशिएंट इन आता है या डेफिशिएंट ऑफ आता है, तो फिर वहाँ पे ना हमारी सिली सी मिस्टेक हो जाती हैं। और इसी सब चीज़ों को कवर करने के लिए मैं फिक्स्ड प्रोपोजिशन की पहले क्लास कर रही हूँ, उसके बाद मैं PDF लेके उनको बैठ के रटूंगी ही सही, इस बार तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप दोस्तों जानते हैं कि ये काई की सब्ज़ी बनाई थी मैंने साथ में, आप कमेंट करके बताना अगर आपके यहाँ भी बनती हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारी तरफ इनको करौंदे बोलते हैं। इवनिंग की शिफ्ट में मैं मतलब कि रेस्ट वेस्ट करके सो आके और बढ़िया से फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ, है ना। और पढ़ने में ऑलमोस्ट वही 5 बजे के आसपास बैठ जाती हूँ, मतलब कि मतलब जैसे कि 4 बजे भी मैं अगर, ठीक है, मेरा 4 बजे ही मैं सो आके अगर उठ जाती हूँ, तो चाय वाय पी के फिर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे के कि हाँ ठीक है, मतलब मैं बोलती रहती हूँ ना कि शेड्यूल
को हेक्टिक नहीं बनाना है और जर्नी को बिल्कुल भी टॉर्चरस नहीं बनाना है। अदरवाइज़ फिर हम क्या है, हम अपने आप से ही परेशान होने लग जाते हैं। फिर जब अपने आप से परेशान होते हैं ना, तो फिर हमें ना सब चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती हैं। इसलिए हर चीज़ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो मैं जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ बड़ी आराम से, तसल्ली से, फिर बिस्किट खाती हूँ चाय के साथ। फिर अपने आप को टाइम देती हूँ कि हाँ चलो 10-15 मिनट बैठते हैं तसल्ली से। फिर उसके बाद कि हाँ ठीक है, अपने आप को टाइम दे लिया, अब क्या करें, मतलब फ्री होते तब भी क्या करते। तो फिर उस टाइम में उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ने बैठ जाती हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्वांट की क्लास कर रही हूँ कौशिक मोती सर की। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने उनका पेड बैच ले रखा है। तो पेड बैच में ना क्या है, मैं उनके टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रही हूँ। तो जिसमें ना उनका ना ऐसे ही प्योर कलर के लिए उन्होंने पिछले साल पढ़ाया था, जिसमें प्री टू मेंस एक वीडियो कवर किया था। उसमें मैं अभी पहले बेसिक लेवल का कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद एडवांस लेवल का, जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है मेरा, जिसमें बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया है और अभी एडवांस लेवल का मैं मतलब कि कल कवर करूँगी। आज मैं उसी को कर रही हूँ, बेसिक लेवल को, जिसमें भी सर ज़्यादा बेसिक नहीं रखते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं सर उनके फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा चुके होते हैं। उसके बाद ये ओनली उनकी प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं और एक साल में एक बार सर फाउंडेशन का बैच कराते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देते हैं। और उसे बार बार, अगर आपने उसको अच्छे से किया है तो उसको बार बार कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार कंप्लीट कर लो अच्छे से। और वो सर जो PDF अवेलेबल कराते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अरिथमेटिक के जो मतलब कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो दिक्कत आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो दिक्कत आती है ना, वो टाइम की दिक्कत आती है, और वो तभी सॉल्व होगी जब हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि सर के फाउंडेशन बैच को बार बार देखने से या वीडियो को बार बार रिवाइज करने से कुछ भी नहीं होता है। उससे हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें आ रही हैं, लेकिन जब खुद से हम करने बैठते हैं ना, तो हम सॉल्व तो कर लेते हैं, बट उस टाइम फ्रेम में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करते हैं ना हम, वो कम हो जाते हैं और फिर वो 2-2 4-4 नंबर का अंतर आ जाता है। बस यही था आज की वीडियो में। उसके बाद लास्ट में मैं GK पढ़ने बैठ जाऊँगी, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाऊँगी, जिसमें मैंने अभी अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो किया था। उसके बाद अभिजीत सर से मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही थी, इसलिए मेरा बैकलॉग कुछ भी नहीं है। मेरा मई का, जून का और 21 जुलाई तक के जो डेली वीडियोज़ है ना, मैंने अभिजीत सर से देख रखे हैं। बस ये है कि मुझे गौरव सर से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना था और उनके बेस्ट 300 पढ़ने थे, तो फिर वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। उसके लिए मुझे फिर पेड बैच लेना ही था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इनका पेड क्लास ले ही लिए, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ ना, एक ही सोर्स रखती हूँ। इसलिए मैंने सर के जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ना, वो भी मैं सर के ही कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट में क्या है, सर ने अभी सर का जो चलता रहता है बैकलॉग, वही चल रहा है। अभी भी जून जुलाई का सर ने कंप्लीट नहीं डाला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर लास्ट के 10-15 दिन का कवर करना होगा तो मैं अभिजीत सर से ही कवर करूँगी। बार बार सोर्स चेंज करने से क्या होता है, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर रिविज़न नहीं हो पाता, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। इसलिए बेस्ट 300 और बैंकिंग अवेयरनेस मैं गौरव सर से कंप्लीट करूँगी। और अदरवाइज़ आप कहीं से ही पढ़िए, सब चीज़ें घूम फिर कर वही होती है। 90% जो डाटा होता है वो सेम ही होता है, बस हमें मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करना होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर बिगनर्स हैं और तैयारी रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना। मैं अपने एक्सपीरियंस से इन जेन्युइन आपको डिटेल में गाइड कर दूँगी। थैंक यू।